नमस्कार। टॉप 200 टॉपिक की सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन चलता है 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा प्रमुख इस्लामी राजवंश था, जिसने 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया। यह वंश अपनी सैन्य विजय, प्रशासनिक सुधारों और आर्थिक नीतियों के लिए प्रसिद्ध था। खिलजी वंश के प्रमुख शासकों में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी शामिल थे, जिनके शासनकाल में सल्तनत काल का विस्तार और सत्ता की स्थिरता बनी रही। अब सबसे पहले आते हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल शुरू होता है 1290 से और 1296 यानी 6 वर्षों तक चलता है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। वह अफगान मूल का था। उसने गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुवाद को हराकर 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन ने एक उदार और परोपकारी शासन के रूप में शासन किया। उसने अपने विरोधियों को क्षमा कर दिया और शांति की नीति अपनाई, जिससे उसे शुरुआती समय में लोकप्रियता मिली। 1296 ईस्वी में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से उसे मार दिया और खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 से शुरू होता है और 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन चलता है। अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक था। उसने सल्तनत काल को मजबूती प्रदान की और सैन्य ताकत के दम पर कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में अपनी सत्ता को मजबूत किया और दक्षिण भारत के राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। उसके सेनापति मलिक काफूर ने देवगिरी, वारंगल और मदुरई जैसे महत्वपूर्ण दक्षिणी राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर हमला किया और वहां के राजा कर्ण को हराकर इस क्षेत्र को सल्तनत में मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूतों के किलों पर भी विजय प्राप्त की, जिनमें से था रणथंभौर, चित्तौड़ और किला जो था वो प्रमुख था। उस पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने कई बार भारत पर हमला किया, लेकिन उसने हर बार सफलतापूर्वक इन आक्रमणों को विफल किया और मंगोल आक्रमणकारियों को परास्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए, जैसे मूल्य नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की एक प्रभावी प्रणाली लागू की, जिसके तहत खाद्य पदार्थों, कपड़ों और अन्य वस्त्रों के दाम निश्चित कर दिए गए। इससे गरीबों को महंगाई से राहत मिली। भू राजस्व प्रणाली। उसने किसानों से उपज का एक निश्चित हिस्सा लगभग 50% बतौर कर लेने की व्यवस्था की। इससे सल्तनत की आय में वृद्धि हुई और उसे अपनी सेना को मजबूत करने में भी मदद मिली। कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए, जैसे कड़ी सैन्य व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए एक मजबूत और अस्थायी सेना का निर्माण किया। उसने सैनिकों की भर्ती और वेतन में सुधार किया और उनकी वफादारी सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर निगरानी तंत्र स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजाओं और सामंतों के विद्रोहों को रोकने के लिए सत्ता को केंद्रीकृत किया। उसने व्यक्तिगत और सामूहिक विद्रोहों को कुचलने के लिए कठोर दंड व्यवस्था लागू की। कुछ धार्मिक नीतियां भी लागू की गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने धार्मिक मामलों में कठोर रुख अपनाया। उसने सुल्तान की सत्ता को सर्वोच्च माना और उलेमा यानी धार्मिक विद्वानों के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हुई। उसकी मृत्यु के बाद सल्तनत में अस्थिरता फैल गई और उसके उत्तराधिकारियों में कोई भी उतना प्रभावी शासक नहीं था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह सुल्तान बना। उसका शासन कमजोर और अस्थिर था। मुबारक शाह का शासनकाल अत्यधिक भ्रष्टाचार और दमनकारी नीतियों से भरा रहा। वह शासन के प्रति गंभीर नहीं था और उसका आचरण सुल्तान की गरिमा के अनुकूल नहीं था। 1320 में मुबारक शाह को उसके सेनापति खुसरो खान ने मार दिया, जिससे खिलजी वंश का अंत हो गया। खिलजी वंश का योगदान क्या है? अगर देखा जाए तो सैन्य शक्ति का विस्तार। खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रीय विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दक्षिण भारत तक सल्तनत का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी की विजय अभियानों के कारण ही संभव हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार और भू राजस्व प्रणाली में भी सुधार किए गए तथा इस काल में भी इस्लामी वास्तुकला का विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया, जो कुतुब परिसर का हिस्सा है। तो ये रहा खिलजी वंश। अब इसी प्रकार से अगले टॉपिक में मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।